हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस से स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रियल एनालिसिस के अंदर भी होता है और कॉम्प्लेक्स में भी होता है, दोनों का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट आता है, वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट आईटे पे जाके मेरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो प्रीवियस वीडियोस है वो आप देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अल्टीमेटली आपको नाम से पता पड़ रहा है कि यहाँ पे रेडियस का कंसेप्ट है, मतलब आपको एक सर्कल है, जिस सर्कल के अंदर आपको उसकी रेडियस निकालनी है और आपको यह पता लगाना है कि जो सीरीज है वो उस सर्कल में कहां तक कन्वर्जेंट है, वहां तक कि आपको उसकी क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी होती है। अल्टीमेटली यहां पे पावर सीरीज का कंसेप्ट होता है और पावर सीरीज होती क्या है, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव an z माइनस z0 पावर n इज कॉल्ड अ पावर सीरीज अबाउट z इज इक्वल टू z0। मैंने आपको लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज बताई थी, वो भी एक बार आईटे पे देख लीजिए क्योंकि उसी से कनेक्टेड ये चीजें है ना। इफ z इज इक्वल टू 0, z0 इज इक्वल टू 0, अगर बाई चांस ये जो पॉइंट है हमारे पास ये 0 है, ये एक्चुअली सेंटर होता है हमारा, है ना। दिस z0 इज नॉन एज अ सेंटर, राइट। अगर ये 0 है देन द पावर सीरीज z0 इज इक्वल टू 0 बिकम दिस, तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा, ये सीरीज हमारे पास ये बन जाएगी, राइट। तो इसके एग्जांपल जैसे हमारे पास ये सीरीज दे रखी है या ये सीरीज दे रखी है, राइट। तो ये हमारे पास जो सीरीज होगी वो क्या होगी, जिसका सेंटर क्या होगा, 0 होगा। आपको यहाँ पे इसकी रेडियस निकालने के लिए बोला जाएगा कि इसका जो रेडियस है वो क्या होगा। अब आप बोलोगे सर रेडियस का मतलब क्या है ना। तो अल्टीमेटली रेडियस का मतलब जैसे मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया और इसकी रेडियस 1 निकली, मतलब ये जो सीरीज है इसका सेंटर 0 है और 1 रेडियस तक का सर्कल तक ये हमारे पास सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। हाँ, इसके बाउंड्री पे कन्वर्जेंट हो भी सकती है और कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का एक कंसेप्ट हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट है उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो होगा वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, मतलब कोई सिंगुलरिटी वहां पे एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, राइट। जहां पर भी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर जाएगी वहां से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो उसकी क्या होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है। और ये हम समझते हैं टेलर सीरीज के अंदर, है ना। अगर आपको टेलर सीरीज में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सिंगुलरिटी है उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वही हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है, राइट। तो ये मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा आगे, है ना, तो आपको चीजें समझ में आएगी, राइट। तो जैसे हमारे पास दे रखा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो लेट n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n z माइनस z0 पावर n विद द पावर सीरीज एंड लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। मतलब हमारे पास वो रेडियस मतलब आर जो होगी वो रेडियस होगी जहां पर सर्कल जो हमारे पास पावर सीरीज होती है वो क्या होती है, उस सर्कल में क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो वो रेडियस का जो सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है, राइट। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल बात करें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 1 अपॉन आर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 1 बाय n, और एक और फार्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n an प्लस 1 अपॉन n। एक तो ये हमारे पास रेशियो टेस्ट होता है और ये हमारे पास रूट टेस्ट होता है। दोनों ही तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये बोला जाए कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ये z पावर n है, दिस इज प्लीज करेक्ट दिस इज z पावर n, है ना, z पावर n अपॉन n दे रखा, राइट। तो हमारे पास यहाँ जो an है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 1 अपॉन n होगी। तो अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वही आएगा, राइट। दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे सेकंड वाला फार्मूला समझाता हूँ। तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, यहाँ पे an प्लस 1, तो सुनिए आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन n हो जाएगा। इसको आप करेंगे वापस, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें ये हमारे पास an प्लस 1 अपॉन an था, मतलब ये वाला an प्लस 1, तो जहाँ पर भी n है वहाँ n प्लस 1 रखा है ना, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये आएगा हमारे पास n अपॉन n प्लस 1, और जिसे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा n, यहाँ आएगा 1 अपॉन, यहाँ भी n कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस n आ जाएगा। ये n से n कैंसिल करेंगे, देन हम जानते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट्स का जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है, 0 है, राइट, क्योंकि z माइनस z0 होता है, राइट, तो वहाँ पे 0 हमारे पास सेंटर, राइट। तो आगे बताऊंगा आपको सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। ये देखिए सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। सो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस z0 पावर n विद द सीरीज पावर सीरीज एंड r विद द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देन ये जो r होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, और z माइनस z0 लेस देन r इज कॉल्ड अ सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। फॉर एग्जांपल ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था अभी हमने निकाला था कि इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, 1 आई थी, आपने भी दिखा था रेडियस ऑफ, और इसका जो सेंटर है वो हमारे पास क्या दे रखा है, 0 दे रखा, राइट। तो इसका जो सर्कल होगा वो क्या होगा, z माइनस 0 लेस देन 1 होगा, राइट। सो दिस इज द ROC, इसको हम लिख सकते हैं मॉड z इज लेस देन 1, मतलब मॉड z की वैल्यू 1 या 1 से मतलब छोटी होगी तभी ये क्या होगा, सीरीज कन्वर्जेंट होगी। हाँ, इसकी बाउंड्री पे हम कह नहीं सकते, हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ जी। बात करेंगे जैसे आपसे बोला जाए कि फाइंड द ROC एंड COC, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे AN, है ना। तो हमारे पास AN कितना दे रखा है, 1/n इन log n का होल स्क्वायर दे रखा है, राइट। तो हम जानते हैं इसमें 1/r, है ना, क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा an + 1 अपॉन an आएगा, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा 1/n + 1 log n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 1/n log n का होल स्क्वायर आएगा, राइट। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा n log n का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा ये n + 1 log n + 1 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे n कॉमन निकाल लेता हूँ, राइट। तो n कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 1/1 + 1/n आ जाएगा, है ना। ये तो ये आ जाएगा, है ना। और यहाँ से इसको हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, लॉग, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट, है ना। तो ये आएगा हमारे पास लॉग, ये आएगा n, ये आएगा हमारे पास log n अपॉन log n + 1, राइट, और होल स्क्वायर ऊपर लिख लेते हैं। क्लियर है? इसमें यहाँ पे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया क्योंकि लिमिट अलग अलग चली जाएगी, है ना। अब लिमिट इस पे लगेगी तो 1 हो गया, लिमिट इस पे लगेगी, राइट। और इस पे लगाएगी लिमिट, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा, लाइक इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट हो रहा है, तो स्टूडेंट उस वाले केस में DL हॉस्पिटल लगता है, तो ये तो हमारे पास 1 हो गया। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, स्टूडेंट यहाँ पे होगा 1/n और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1/n + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सुनिए यहाँ पे क्या होगा, लिमिट, ये आएगा हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास n + 1/n हो जाएगा। क्लियर है? ये ऊपर चला गया, का होल स्क्वायर। इसमें यहाँ पे n को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 1/r = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे n को अलग अलग कर दीजिए, तो ये आएगा 1/1/n का होल स्क्वायर। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो गया, बचा 1, तो इसमें यहाँ पे 1/r = 1 आ रहा है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमारे पास जो सेंटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, z - c > r होता है, तो सेंटर इसके पास 0 है, तो z - 0 > 1, तो हमारे पास इसके जो सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, मतलब सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, वो mod z > 1 होगा, राइट। तो mod z > 1 पे जो पूरी पावर सीरीज होगी ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, राइट, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट। आगे बढ़ेंगे। सुनिए, जैसे एग्जांपल दे रखा है आपके पास कि द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस, तो कैसे निकालेंगे। तो सुनिए यहाँ पे जो भी Zn का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास an होता है, तो an हमारे पास कितना रहेगा, सुनिए यहाँ पे 1/2n + 1, तो हम यहाँ पे 1/r, ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1 अपॉन an होता है, देन यहाँ लिखेंगे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा n + 1, तो ये आएगा 1/2n + 1 + 1 अपॉन 1/2n + 1, राइट। ये आएगा हमारे पास, ये an + 1 है, ये an है, राइट। इसको उल्टा कर दीजिए, तो 1/r, ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा 2/n + 1 अपॉन नीचे आ जाएगा हमारे पास 2/n + 1 + 1 हो जाएगा, राइट। ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है? इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, 1/r, इसको मैं लिखता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे 2/n + 1, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 2/n × 2 + 1, इसमें यहाँ 2/n कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। तो ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे 2/n कॉमन निकालेंगे तो इसमें यहाँ 1 आएगा और यहाँ हो जाएगा 1/2n हो जाएगा, राइट। क्योंकि 2/n आया तो 1/2n होगा, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, राइट। इसी टाइप से यहाँ पे भी 2/n कॉमन निकालेंगे तो इसमें यहाँ बचेगा 2 और ये आएगा हमारे पास 1/2n आ जाएगा, राइट। और हम जानते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, राइट। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 1/2, राइट। तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट, है ना। अब हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स का सेंटर है वो क्या रहा, 0, तो हम जानते हैं कि mod c > r होता है, राइट। तो mod z, और ये हमारे पास 0 और लेस देन हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी, तो mod z > 2, ये हमारे पास क्या होगा, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो सुन देखिए, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस दिस इज, तो यहाँ पे आपको जो सेंटर दे रखा वो तो 2 आइटो दे रखा, आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, रेडियस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/r, एक तो हमारे पास वो फार्मूला होता है, एक फार्मूला ये भी होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod
एन पावर 1/n, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1/r इसमें नहीं आएगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा हमारे पास -1 पावर n अपॉन n, है ना, मॉड पावर n आ जाएगा, राइट। तो इसमें तो मॉड है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, और 1/r लिमिट इसमें रेडियस वैसे भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 1/n पावर 1/n होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पावर से -1 आएगा पर मोड की वजह से प्लस आ जाएगा। और n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n पावर n जो होता है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में मेरी वीडियोस ही आप देख सकते हैं, सुनिए, मेरी पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, और ये मेरे शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस हैं जो मैंने नए वाले चैनल पे अपलोड किए। मेरे दोनों चैनल है, सुनिए मेरा नया चैनल है जिस पे शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर हायर मैथ्स की वीडियोस आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।